Hello student, today we are going to discuss about mechanism of breathing और ventilation of lungs। कहने का मतलब यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एयर का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है। अगर बात करते हैं एयर का, तो एयर का मूवमेंट जो होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। यानी एयर अपने आप मूव नहीं करेगा, जब भी मूव करेगा तो अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो उसके लिए हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म फॉलो होता है जिसको कि हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। ऐसी ब्रीदिंग में देखा है तो क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो मेंटेन होता है, यानी एक तरफ लो प्रेशर और एक तरफ हाई प्रेशर। तो यहाँ भी अगर देखा है, अगर बात करते हैं ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल या एक इसको फिजिकल प्रोसेस बोल सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रीदिंग में, तो यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ एयर होता है। लंग्स में एयर का रिन्यूअल, यानी जो एयर है, फ्रेश एयर है, वो लंग्स के अंदर जाता है और उसके अंदर जो यूज्ड एयर है या जो फॉल एयर है या जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो बॉडी से या लंग्स से बाहर आता है। अगर ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। से पहला स्टेप है इंस्पायरेशन और दूसरा स्टेप है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, सबसे पहले अगर बात करते हैं इंस्पायरेशन का, तो इंस्पायरेशन में बेसिकली क्या होता है कि एयर जो होता है ये मूव करके लंग्स के अंदर जाता है। यानी द process of taking in fresh air inside the lungs, the process of taking in fresh air inside the lungs is known as inspiration। तो जिस प्रोसेस से फ्रेश एयर जो होगा लंग्स के अंदर जाएगा या बॉडी के अंदर जाएगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंस्पायरेशन। सेकेंड अगर बात करते हैं एक्सपायरेशन का, तो उसको डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट या रिलीजिंग आउट फॉल एयर और यूज्ड एयर और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज एक्सपायरेशन। तो ये हो गया इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अगर देखा है दोनों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे ब्रीदिंग में यूज होगा। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं लंग्स का, तो लंग्स एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक तरह से इसको कंपेयर कर सकते हैं हम रबर बैलून के जैसा। यानी बैलून में अगर हवा भरते हैं तो फैलता है और अगर हवा निकालते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। जस्ट लाइक हमारा लंग्स है, अगर लंग्स के अंदर एयर जाएगा तो ये फैलेगा और जब लंग्स से एयर बाहर चला जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से एक तरफ देखा जाए तो एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर लंग्स की अगर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की, तो ये खुद ब खुद नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे देखा जाए तो कुछ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, और एक और होता है हमारा रेडियल मसल जो कि डायफ्राम में प्रेजेंट होगा। फिर अगर देखा जाए बात करते हैं यहाँ पे लंग्स की, तो लंग्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है थोरैसिक कैविटी के अंदर, जो कि एक एयर टाइट कैविटी है। यानी कि पूरी तरह से इसमें एयर का मूवमेंट ब्लॉक होता है, यानी कहने का मतलब बाहर से कहीं से एयर नहीं जा सकता है। जब भी जाएगा तो वो ट्रैकिया के थ्रू जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जाएगा, और कहीं से यहाँ पे एयर जाने का कोई जगह नहीं है। ये पूरी तरह से एक एयर टाइट क्लोजली पैक्ड कैविटी होता है। फिर अगर लंग्स की अगर बात करें तो लंग्स का जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है वो मेनली होता है हमारे रिस्पायरेट जो भी थोरैसिक कैविटी हैं उसके मूवमेंट के कारण। थोरैसिक कैविटी के मूवमेंट में अगर देखा जाए तो इसमें 2-3 चीज़ों का रोल है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक रोल है हमारे डायफ्राम का और दूसरा है रिब केज का। रिब केज में देखा जाए तो यहाँ पे 2 तरह के बोन्स हैं, एक तो रिब्स है और दूसरा होता है अस्टर्नम। और यही अस्टर्नम और रिब्स का जो मूवमेंट होता है इसकी वजह से जो थोरैसिक कैविटी जो होता है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसी के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा जो लंग्स है वो भी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसे मेनली जो रोल होता है वो होता है इंटरकोस्टल मसल्स का रोल। फिर अगर वो बात करते हैं सबसे पहले इनहेलेशन और एक्सपायरेशन का। इनहेलेशन को ही इंस्पायरेशन को हम लोग इनहेलेशन बोल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है इनहेलेशन में, तो देखा जाए तो यहाँ पे जो रिब्स होता है, रिब्स और जो स्टर्नम होता है, ठीक है, ये मूव करता है आउटवर्ड, अपवर्ड और फॉरवर्ड। अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड, यानी ऊपर की तरफ, आगे की तरफ और बाहर की तरफ। और इस तरीके से जब मूवमेंट होगा तो ओवरऑल जो हमारा जो थोरैसिक कैविटी होता है वो एक्सपैंड करता है, और जब थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड करेगा तो उसकी वजह से लंग्स जो होता है वो भी एक्सपैंड करता है, और जब लंग्स एक्सपैंड करेगा तो ओवरऑल लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज करेगा, या एरिया जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो जब इंक्रीज करेगा तो प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के या एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर जो होगा वो कम होगा, और प्रेशर जब कम हुआ तो बाहर का प्रेशर तो वही है लेकिन अंदर का प्रेशर कम हो गया,
तो इस तरह से देखा जाए तो एयर जो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी आउटसाइड टू इनसाइड द लंग्स मूव कर जाएगा। तो इस तरह से देखा है तो ये होता है इनहेलेशन का मैकेनिज्म। फिर हम लोग बात करते हैं एक्सहेलेशन का। तो एक्सहेलेशन में देखा जाए या इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो हमारा जो थोरैसिक कैविटी है यानी जो रिब्स और स्टर्नम जो होता है ये मूव करता है इनवर्ड डाउनवर्ड और डाउनवर्ड। तो इस तरीके से जब ये इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगा तो, और डायफ्राम जो होता है ये अपवर्ड मूव करता है, यानी ये पहले जो ओरिजिनल शेप होता है इसका डोम शेप उसी शेप में चला जाता है। तो जब इस तरह से मूवमेंट होगा तो ओवरऑल थोरैसिक कैविटी का जो एरिया होगा या जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज करेगा, और जब वॉल्यूम या एरिया डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल अंदर का जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज करेगा, और जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बाहर का प्रेशर तो वही है लेकिन अंदर का प्रेशर इंक्रीज कर गया, तो ओवरऑल जो एयर का मूवमेंट होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर डैट इज बोल सकते हैं फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड द बॉडी। तो इस तरीके से जो एयर होता है वो मूव करता है बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर, और यही मैकेनिज्म है हमारे ब्रीदिंग का।